नमस्कार दोस्तों, आज एक नई कहानी लेकर आए हैं, एक नया वीडियो। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, बहुत ही अच्छा प्रसंग है मित्रों। आज की कहानी आप लोग को बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर कहानी को लास्ट तक सुनकर जाएंगे तभी बात समझ में आएगी, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है। तो चलिए आज की कहानी के बारे में कहते हैं। आज एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिस कहानी को सुनकर आप लोगों को लगेगा कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। हम चाहे हजारों कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग कर्म मत करो, आप लोग का जो कर्म है करो, पर हमारा काम है कर्म करना। फल की इच्छा इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। समय से पहले फल नहीं मिलता, पर कर्म हमें हमेशा करना चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं कि किसी समुद्र के किनारे एक सुंदर चकवा और चकवी के जोड़े ठहरे हुए थे। तो चकवी ने कहा कि पिया, मुझे कोई ऐसी बात कहो जिससे यहाँ पर रात गुजर जाए, यहाँ की रैन कट जाए। तब चकवा बोलता है कि चकवी सुनो, ध्यान लगाकर सुनना। एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक परिवार में बुजुर्ग माँ, बुजुर्ग पिता और एक बेटा था, लेकिन वो तीनों बहुत गरीब थे। वो इतना गरीब थे कि पूरा दिन मेहनत करते तब जाकर शाम को पेट भरता। तो मैया पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि आपने इस संसार में क्या किया है? किसी को इतना धन दे दिया है, इतना पैसा दे दिया है कि उसको यही पता नहीं है कि हमारे पास कितना धन है और कितना पैसा है। और किसी को इतना भी नहीं दिया कि वह शाम को बैठकर आराम से खा सके, सुकून की 2 रोटी खा सके, अपना पेट भर सके। तो भोले बाबा ने कहा कि पार्वती, यह सब इनके कर्मों का फल है। इंसान कर्म जैसा करता है, फल भी उसको ऐसा मिलता है। कहते हैं कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए हमेशा हमें अच्छा ही काम करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा व्यवहार बनाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं, कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। दूसरी बात, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। देखो पार्वती ने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तब भोले बाबा से कहती हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें सब कुछ दे सकते हैं, इनका समय भी बदल जाएगा। भोले बाबा पार्वती से कहते हैं कि हठ मत करो पार्वती, मान जाओ। अगर मैं इनको दे भी दूं, अगर इनको मैं दे भी दूं तो यह नहीं ले पाएंगे। तो पार्वती मैया बोली, क्यों? तब भोले बाबा बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि बताया पार्वती कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तब पार्वती मैया ने कहा कि चलो आज हम देखते हैं कि कैसे कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो भोले बाबा बोले, ठीक है, एक काम करो, इनको 3 वरदान दे देते हैं। अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है, इतना मन है, नहीं मान रही हो तो ठीक है, चलो हम दे देते हैं। भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती एक ब्राह्मण का भेष बनाकर उस गरीब के घर में पहुंचे। भोले बाबा बोले, एक काम करो, तुम बहुत दुखी दिखाई देते हो, बहुत निर्धन दिखाई देते हो, बहुत ही दुर्बल दिखाई दे रहे हो, तुम हमसे कुछ मांग लो। तो पति ने पत्नी की ओर देखा और कहा, तब पति ने कहा कि तुम ही मांग लो पहले। तो पत्नी ने कहा, अच्छा है,
अच्छा ये बताओ, तुम हमें क्या देना चाहते हो? उन्होंने कहा कि तुम हमसे 3 वरदान मांग सकते हो। तुम 3 लोग हो, एक एक करके वरदान मांग लो, तीनों लोग। तो सबसे पहले पत्नी खड़ी हुई और पत्नी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, और हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमें 12 साल की कन्या बना दो। तो पार्वती मैया सब देख रही थी, विचार कर रही थी। वो विचार कर रही थी कि देखो, इसने कुछ नहीं मांगा, क्या मांग रही है कि हमें 12 साल की कन्या बना दो। भगवान भोले बाबा ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। बूढ़ी माँ जो थी वो 12 साल की कन्या बन गई। पति ने विचार किया कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ये पत्नी ने मेरे क्या मांग लिया, 12 साल की कन्या बन गई। जैसी थी, बूढ़ी थी, अच्छी थी, बुरी थी, हम लोगों के साथ रहती थी, हम कितने आनंद के साथ रहते थे, लेकिन वह 12 साल की कन्या बन गई। वह ना तो हम लोग का ध्यान दिया, कोई विचार नहीं किया, अब ना तो वो खाना बनाएगी, ना तो कुछ काम करेगी, बस 12 साल की कन्या है तो खेलने कूदने में इसका मन लगा रहेगा। पति को इतने में गुस्सा आ गया। अब भोले बाबा बोले कि पति से कहा कि अब तुम्हारी बारी है, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तो पति ने कहा कि मैं कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ। तब भोले बाबा बोले, नहीं, कुछ तो मांगो, तुम्हारी ही बारी है। तब पति बोलता है, क्या बोलूं, ऐसे मेरी पत्नी ने किया ही क्या है, मेरे साथ बहुत गलत किया है, अब हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? हम लोग इतने प्यार से रह रहे थे, आप ही बताओ अब हम कैसे रहेंगे? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम भी कुछ ऐसा मांग लो। पति को गुस्सा तो पहले ही था, तो गुस्से में आकर कहा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दे दो। आप ऐसा करो कि ये 12 साल की कन्या तो बन ही गई है, अब इसे 12 साल की कन्या से एक गधी बना दो। तब भोले बाबा ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। थोड़ी देर में जो 12 साल की कन्या थी वो गधी बन गई और वहां से थोड़ी देर में ही वो चली गई। अब बेटा का नंबर आया। बेटा को बड़ी चिंता हो गई कि ये क्या हो गया। माँ ने जो किया सो किया, लेकिन पिता और भी गलत कर दिए। 12 साल की कन्या थी, जैसी भी थी, जितनी थी, आखिर हमारे पास तो थी, हमारे सामने तो थी, मेरी माँ थी। तब तीसरा नंबर जब बेटे का आता है तो भोले बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, तुम भी कुछ मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो बेटा ही होता है, उसको दया आ गई, अपनी माँ पर रहम आ गया। तब बेटा कहता है कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो ना तो मेरी माँ को 12 साल की कन्या रहने दो, ना ही गदहिया बनाओ, वो मेरी माँ जैसी थी वैसे ही बना दो। तब भोले बाबा बोलते हैं तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद जैसी बूढ़ी माँ थी वैसे ही बूढ़ी माँ बन गई। भोले बाबा पार्वती मैया वहां से निकल गए। भोले बाबा ने कहा, देख लिया पार्वती, वरदान तो मैंने 3 दे दिए थे, पर इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, ये कुछ हमसे नहीं ले पाए। अब देखो, एक का नसीब जागने वाला है, वो सिर्फ हमसे एक वरदान लेगा और उसकी किस्मत बदल जाएगी, उसको सब कुछ मिल जाएगा। तब आगे बढ़े। एक परिवार ऐसा था जिसमें बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ के एक बेटा था। उस बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन उस बेटे के कोई पुत्र नहीं था, यानी बूढ़ी माता के कोई नाती नहीं था। घर में इतनी दौलत भी नहीं थी कि वो खाना खा सके, भूखे प्यासे रहते थे।
भगवान भोले बाबा ने कहा, बूढ़ी मैया। तब वहां भोले बाबा पहुंचे, माता पार्वती। तो बूढ़ी मैया ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, आप एक ऐसा काम करो कि आप मेरे से एक वरदान मांग लो, जो भी आपको मांगना चाहते हो। तब बूढ़ी मैया ने कहा, भोले बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमें वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, अगर मैं कुछ मांग लूं तो आप पीछे हट जाओ। तब भोले बाबा बोले, बिल्कुल नहीं, आप मांगो। तो देखो बूढ़ी मैया कितनी सुंदर बात कहती है, क्या मांगती है कि एक ही वरदान में उसे सब कुछ मिल जाता है। बूढ़ी मैया ने कहती है, तो ऐसा करो कि मैं अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। एक ही वरदान मांगूंगी, बस इतना ही। भोले बाबा बोले, क्या? तो बोली, हाँ, इतना ही तो मांगा है। यह पार्वती मैया सब देख रही थी, विचार कर रही थी। तब पार्वती मैया देखकर मुस्कुरा दी, बोली, देखो कि इसने क्या वरदान मांगा। पार्वती मैया विचार करी कि वाह, क्या धन्य हो औरत, धन्य हो वरदान, कि एक ही वरदान मांगा पर उसमें सब कुछ मांग लिया। वो कैसे बोली, मैं अपनी आंखों से, यानी वह अंधी थी औरत, अपने पोते को, तो पोता नहीं हो रहा था, तो जब पोता होगा तभी तो देखेगी, आंख होगी तो। उसकी अपने आंख नहीं थी, और सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ, तो जब सोने के कटोरे में तो वही दूध पिलाएगा जिसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। कोई ऐसे तो सोने के कटोरे में दूध नहीं पिलाता, तभी कोई दूध पिलाएगा। जब उसके बूढ़ी मैया एक वरदान में सब कुछ मांग लिया, भोले बाबा वहां से, तब भोले बाबा कहते हैं, तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। भोले बाबा ने वरदान देकर वहां से निकल गए। तब भोले बाबा हंसकर बोले, देख लिया पार्वती, मैंने कहा था ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। एक वो थे जिन्होंने, हमने 3 वरदान दिया पर एक भी वरदान का फायदा नहीं ले पाए, वो मुझसे कुछ भी नहीं ले पाए। और एक ये बूढ़ी माँ थी कि सिर्फ हमने इसको एक वरदान दिया और एक वरदान में ही इन्होंने हमसे सब कुछ मांग लिया। तो मेरे भाइयों, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, पर समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमेशा हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, पर अपना कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने परिवार और मित्रजनों के साथ शेयर कर दिया करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही उत्साह होता है, बहुत खुशी मिलती है, और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी कहानी लेकर आप तक आते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद मित्रों, कल फिर मिलेंगे एक अगली कहानी के साथ।